मनोज जी बोलिए, क्या असल तस्वीर क्या नजर आ रही है? ये सिर्फ पार्टी तक ही ये नाराजगी है या नाराजगी महागठबंधन तक पहुंच चुकी है? और कहीं ना कहीं अगर वाकई नाराजगी निकली तो बहुत भारी पड़ने वाली है इंडिया अलायंस पर। लोगों ने मेडिटेशन कर रखा है, जो दूसरे के मन की बात बीजेपी के लोगों को पता चल जाती है, उन पत्रकारों को जिन पत्रकारों का ये सरोकार है कि इंडिया अलायंस में बड़ी गड़बड़ी है। मैंने कहा मेरा सीना धरती फट जाए, मैं चला जाऊं इस धरती के अंदर। इस तरह की स्थितियां ला दी है इस मौजूदा परिस्थितियों ने। रोज इंडिया अलायंस की परीक्षा ली जा रही। इतनी परीक्षा तो माता सीता की भी नहीं हुई थी जितनी इंडिया अलायंस की हो गई, लेकिन निकला कुछ नहीं। पहली बार कहा बीजेपी ने पूजा जी की ये सब अलग अलग लड़ने वाले लोग एक कहाँ होंगे, सब एक मंच पे पटना में आ गए। जब एक हो गए तो कहा देखिए ममता जी नाराज हो गई हैं, पहली बैठक में पहले चली गई हवाई जहाज से, और नीतीश जी नहीं फलाने नाराज हो गए। फिर हुआ दूसरी गठबंधन में भी सभी लोग आए, फिर तीसरी में भी मीटिंग में सभी लोग आए, चौथी मीटिंग में भी सभी लोग आए, और हर मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई ना कोई दो चार नेता चले गए। क्या मतलब दिमागीन जैसी कोई टेबलेट या सिरप पीनी पड़ेगी क्या इन लोगों को जो ये प्लांट करते? मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ। मतलब पत्रकार हैं ऐसे लोग, मैं आपके चैनल को कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो खबरें प्लांट की जाती है उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सोचनी पड़ेगी कि शायद इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ये काम कराने पे पूरी तरीके से तुली हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी बातें कही और वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन कौन, तो उन सारे कौन का जवाब है वो दो कौड़िया गठबंधन जिसका नाम एनडीए है। और इसका अगर थोड़ा इधर उधर कर दो तो डान टाइप बनता है, गुंडा मवाली और माफिया टाइप शब्द होता है। मतलब एनडीए को इधर उधर कर दीजिए तो डान बनेगा, डॉन नहीं डान। वो डान कहाँ बैठता है? दिल्ली में, और दिल्ली में बैठ के वो इसी तरह का काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके सुनहरे दिन गोल्डन डेज खत्म होने वाले हैं, परेशान मत। लेकिन मनोज जी इतने प्रमुख हैं इंडिया अलायंस में, तमाम राजनीतिक दल, आप 27 दल एक साथ हैं, सबके प्रमुख आपस में मिलते हैं, लेकिन क्यों सिर्फ चर्चा नीतीश कुमार की ही हो पाती है? क्यों उनकी नाराजगी ही खबरें जो है वो बाहर आती है? और भी तो किसी के नाम बाहर आ सकते हैं ना, लेकिन चर्चा रह जाती है नीतीश के नाम पर ही। यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कहीं चल रहा है ना। वो इंडिया गठबंधन के ताबूत एनडीए गठबंधन के ताबूत की आखिरी कील जो ठोकेंगे वो नीतीश जी ठोकेंगे। इतनी बात मैं कह सकता हूं। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगी, दर्शक समझदार है वो समझ जाएंगे। अंतिम कील हथौड़ा जो मारेंगे वो नीतीश जी मारेंगे। इससे बड़ा क्लू मैं दे भी नहीं सकता। लेकिन एक चीज बता दूं, ये बात स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस से मौजूदा दो कौड़िया गठबंधन बहुत घबराया हुआ है, बहुत डरा हुआ है। इसीलिए इस तरह की बातें रोजाना आपको बताते हुए सुनाते हुए मिलेंगे। हम बहुत खुश हैं, कम से कम नीतीश जी की चर्चा तो रोज कर रहे हैं। असली गुलाम नकली होगा जब, तब तो असली पता चल जाएगा असली कौन है नकली कौन है। अरे बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई दो कौड़िया गठबंधन एनडीए के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। ठीक है प्रोफेसर विनीत, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं